हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा में। और ये आपकी जागरूकता सीरीज है। तो आज हम एक फिर से ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बारे में लोगों को जानकारी होनी जरूरी है, बट सबको नहीं होती है तो वो डिसाइड नहीं कर पाते। तो आज कुछ बेसिक से हम जानते हैं कि जो पिछले वीडियो में जैसे हमने जाना कि अपने किडनी को हेल्दी रखने के लिए, अपने लीवर को हेल्दी रखने के लिए क्या करें, तो आज हम यहाँ पे जानेंगे कि जो अपने जैसे मान लीजिए कि आपको अपनी रेगुलर बॉडी चेकअप जैसे होते हैं, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट ब्लड टेस्ट हैं जिसमें आप ये जान लीजिए कि इससे हमें किस चीज की जानकारी मिलेगी। मतलब अगर हमें इस प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कैसा ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, ठीक है। मतलब उस ब्लड टेस्ट में आपको क्या पता चलेगा। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट ब्लड टेस्ट के बारे में जानते हैं यहाँ पे। देखिए, जब भी आपकी ब्लड टेस्ट होती है तो एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, ज्यादातर जो टेस्ट होते हैं आपके वो आपके 12 आवर्स की फास्टिंग पे होते हैं। 12 आवर्स फास्टिंग का क्या मतलब है यहाँ पे कि 12 घंटे आपने कुछ ना खाया हो उससे पहले। तो जो सैंपल हम देते हैं अक्सर कर ऐसा करिए, जब आपको ब्लड टेस्ट कराना है तो आप 8 बजे तक अगर डिनर कर लिए हैं तो उसके बाद आप कुछ मत खाइए, पानी पी सकते हैं, केवल कुछ खाइए मत। और चाय, दूध या मतलब कोई लिक्विड भी उस तरीके की चीज मत लीजिए, सिर्फ पानी पी सकते हैं। आपने 8 बजे डिनर कंप्लीट कर लिया अपना रात में, उसके बाद आप मॉर्निंग में 8 बजे सैंपल दीजिए, तो आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो एक्यूरेट आएंगी, सही आएंगी ज्यादातर, ठीक। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाएं तो आपको 12 आवर्स फास्टिंग मेंटेन करना होता है सैंपल देने से पहले। दूसरी चीज, अब हम एक एक करके यहाँ पे नाम लिखते हैं और समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं ना कि जैसे किसी को इसकी शुगर की प्रॉब्लम है या कोई पर्सन डायबिटिक है, तो उसके लिए कौन सा ब्लड टेस्ट हम करेंगे। तो देखिए, शुगर के केस में या जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं, इस केस में देखिए हमें क्या जानकारी होनी चाहिए। एक आपका होता है ग्लूकोज फास्टिंग। ये टेस्ट आपको ये बताता है कि जब आप खाली पेट है या 12 आवर्स की फास्टिंग है या सिर्फ पानी पिया हुआ है सुबह मॉर्निंग में, तो आपकी जो शुगर का लेवल है वो कितना है। तो इस टेस्ट का नाम है ग्लूकोज फास्टिंग, ठीक। एक दूसरा होता है आपका ग्लूकोज पीपी। इसका मतलब होता है जब आपने खाना खाया, देखिए जब आप खाना खाते हैं तो उसके 2 घंटे बाद जिस टाइम पे आपका खाना खत्म हुआ वो टाइम नोट कर लीजिए। सपोज 12 बजे आपका खाना खत्म हुआ, ठीक। 2 बजे जब आप शुगर का लेवल चेक करेंगे, 2 बजे वाला ब्लड सैंपल आप देंगे, तो आपका जो शुगर लेवल है वो मैक्सिमम आपकी बॉडी में कितना होता है वो निकल के आता है, उसको बोलते हैं ग्लूकोज पीपी। तो आपने अक्सर देखा होगा जब हमें डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराता है और अगर हम डायबिटिक हैं, हमारी डायबिटीज का वो देखना चाहता है, तो एक सैंपल आप देते हैं फास्टिंग में सुबह सुबह, फिर आपको डॉक्टर बोलता है जाइए खाना खाइए, या जो पैथोलॉजिस्ट है वो बोलेगा जाइए खाना खाइए और खाना खा के ठीक 2 घंटे बाद मेरे पास आइए, ठीक। तो 2 घंटे में आपका जो मैक्सिमम शुगर लेवल होता है बॉडी का वो पता चलता है। तो हमेशा एक फास्टिंग में टेस्ट होता है और एक आपको कुछ खाना खिला के 2 घंटे बाद, ठीक। तीसरा एक होता है आपका HbA1c। ये क्या है, ये आपके 3 महीने का जो शुगर लेवल है उसका एवरेज निकाल के बताता है, ठीक है। तो अगर ये बिलो 5 है आपका
इसका एवरेज बिलो 5 है तो आप मतलब नॉन डायबिटिक में आएंगे, ठीक है। 4 to 5 है या बिलो 5 है तो आप नॉन डायबिटिक में आते हैं, और 5 से ऊपर जा रहा है तो या तो आप मार्जिन पे है, ठीक है, या आप डायबिटिक है। तो उस हिसाब से आपकी फिर दवाई मेडिसिन चलती हैं और आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। डायबिटीज क्योंकि ऐसी डिजीज है कि आपको लगता तो है आजकल इसको डिजीज कहना भी मतलब क्या कहेंगे, कि ऐसा है कि सबको ही होती है, लगभग सबको होती है, सबको नहीं कहूंगी, लेकिन इसको कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। कंट्रोल नहीं रखेंगे तो ये आपके शरीर के बाकी अंगों को भी नुकसान पहुंचाएगी, आपकी आंख को, लीवर को, किडनी को। तो इसका लेवल जो है उसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। मतलब कोशिश करिए कि आपकी जो मतलब फास्टिंग वाली है वो आपकी 100 से 120 या 100 से 130 के अंदर रहे। बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है। अगर आप 40 प्लस है तो आप कोशिश करिए कि आपकी 120 के अप्रॉक्स रहे फास्टिंग, और आपकी जो ये खाने मतलब ये खाने के बाद वाली है या जिसको आप बोलते हैं पीपी, तो वो आपकी मतलब 140 से 180 के अंडर ही रहनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा नहीं जाए, क्योंकि नॉर्मल एवरेज तो हमारा 100 से 140 तक होता है। 140 अगर है तो उसको नॉर्मल मानते हैं, और इस समय का जो है कि सबको हो रहा है तो इसको बढ़ा के अब तो 160 को भी नॉर्मल माना जाने लगा है। बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि 120 से 160 इससे ज्यादा ना जाए। और अगर हम डायबिटिक भी है तो हमारा HbA1c 5 से 6 के बीच में रहे, इससे ऊपर ना जाए। 7, 8, 10 चला जा रहा है तो बहुत दिक्कत करेगा, ठीक। तो ये आपके हमने जाना कि शुगर का जो ब्लड टेस्ट है वो उसमें क्या क्या ध्यान रखना है। ये आपका 3 मंथ्स का एवरेज बताता है, यहाँ पे लिख देती हूँ। 3 मंथ्स का जो आपका एवरेज शुगर लेवल है वो आपको HbA1c से पता चलता है। तो अगर आपको अपना डायबिटीज चेक करवाना है तो एटलीस्ट इनमें से 2 टेस्ट जरूर करें। एक ये शुगर फास्टिंग, क्योंकि आपने खाली पेट सैंपल देना है तो ये चेक करवा लीजिए, और ये चेक करवा लीजिए। ये थोड़ा सा दिक्कत वाला हो जाता है क्योंकि वर्किंग हम लोगों की ऐसी होती है, या शेड्यूल हम लोगों की लाइफ स्ट्रक्चर ऐसा है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप सुबह फास्टिंग में सैंपल दे के आए। अब आप वहीं आसपास है तो बात अलग है कि आप खाना खा के 2 घंटे बाद फिर आ गए, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई स्कूल कॉलेज गोइंग है, कोई वर्किंग है, कोई किसी का ऑफिस है, किसी का बिजनेस है, वो नहीं जा पाया तो वो कैसे जाएगा। तो वो ऐसा कर सकता है कि वो ग्लूकोज फास्टिंग करा ले और HbA1c करा ले। इन दोनों का सैंपल आपका फास्टिंग में ही, मतलब आप सुबह सुबह ही जाके दे सकते हैं सैंपल ब्लड का, तो ये दोनों चीजें आपकी चेक हो जाएंगी। इनसे भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। और आपको बहुत ज्यादा भाई टाइम है, आप फ्लेक्सिबल है उसके हिसाब से, तो आप ये वाला भी करा लीजिए। बट एटलीस्ट ये दोनों तो जरूर चेक कराइए साल में एक बार, जिनके भी जेनेटिक में है कि डायबिटीज है लोगों को या जो भी है, ठीक। दूसरा एक इंपॉर्टेंट अब इस समय के लिए हो गया है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल क्या बताता है? ये पूरा आपका शुगर या डायबिटीज का टेस्ट हो गए। लिपिड प्रोफाइल आपके पूरे हार्ट का जितना फंक्शन है वो बताएगा। तो ये तो इंपॉर्टेंट हुआ। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। इसमें होता तो बहुत कुछ है, जो मेन है वो बताती हूँ। एक तो आपका ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, आपका HDL, LDL, ये मेन होते हैं आपके, ठीक है। तो जो आपका कोलेस्ट्रॉल है या आपका ट्राइग्लिसराइड है, ये जो उसकी रेंज होती है उसके अंदर आनी चाहिए। जैसे आपका जो ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है, ये अंडर अगर 150 है तो ठीक है, 150 से कम होना चाहिए, ठीक। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल है तो ये भी 150 to 200, मतलब ये भी 150 से 200 के बीच, उसमें रेंज लिखी होती है। जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो जो आपकी वैल्यू है, जो आपके है, और जो एक्चुअल होनी चाहिए, जो मानक है, वो दोनों लिखा होता है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि लो रिस्क कब है, हाई रिस्क कब है, मीडियम रिस्क कब है। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा है आपके तो इससे दिक्कत क्या आती है? इससे दिक्कत ये आती है कि आपको घबराहट महसूस होगी। घबराहट मतलब जैसे आप मुझे भी ये दिक्कत हुई थी
तो इसमें क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए लेटे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे भूकंप आ रहा है, ठीक है। और अक्सर कर रात में आपको ऐसी दिक्कत आएगी। तो अगर आपको इस तरीके की अनइजीनेस या घबराहट, या मतलब आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप बता भी नहीं पा रहे हो कि आपको क्या हो रहा है, तो जिसको हम लोग जनरल सेंस में घबराहट बोलते हैं, तो वो अगर आपको लगता है तो आप एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर चेक कराइए, ठीक है। ये अगर ज्यादा बढ़ते हैं आपके ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, तो इससे दिक्कत ये आती है कि आपको हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है, क्योंकि इनके बढ़ने से आपके हार्ट में ब्लॉकेज होना शुरू होता है। तो इस समय की जो एकदम मतलब ऐसी अनस्ट्रक्चर टाइप लाइफ स्ट्रक्चर है, इसको देखते हुए साल में एक बार आप अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर चेक कराएं। जो ये ब्लड टेस्ट मैं जितने भी बता रही हूँ, वंस इन अ ईयर तो सभी को कराना चाहिए भाई। आपको कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हर इंसान यही चाहता है कि हम जब भी कोई जांच कराए, ऐसा नहीं है कि कुछ निकले तभी हमारी जांच सार्थक हुई, ऐसा नहीं है। और ये थोड़ा बहुत आगे पीछे आज का सबको आएगा, इस एकदम परफेक्ट वैल्यू आना संभव नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे आएगा। अगर आपका जैसे कोलेस्ट्रॉल है या ट्राइग्लिसराइड है या डायबिटीज का जो लेवल है, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे आ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन अवेलेबल है। बहुत ज्यादा मेडिसिन भी नहीं लेनी चाहिए, बट अगर आपको दिक्कत है, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है, तो इसको डॉक्टर से डिस्कस करके मेडिसिन स्टार्ट करिए, क्योंकि मेडिसिन से क्या होगा, ये आपका कंट्रोल में रहेगा, तो आपको हार्ट अटैक का रिस्क कम रहेगा, आपका हार्ट का फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर होती रहेगी। इसलिए हमें अपने लिपिड प्रोफाइल पे भी नजर रखनी बहुत जरूरी है। इसके बाद हम अगला टेस्ट देखते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट हुए और इनसे हमें ये पता चला कि हमको इसमें जानकारी क्या होती है, ठीक है। अब अगला देखते हैं हमारा लीवर प्रोफाइल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लीवर प्रोफाइल है, तो क्या होगा, जो लीवर प्रोफाइल है आपका, ये आपके लीवर फंक्शन को बताता है, ठीक। लीवर प्रोफाइल में इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूं, SGPT, SGOT, ये दोनों मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, और ये दोनों आपके लेस देन 40 होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपको इसके लिए भी डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये फैटी लीवर का केस बनाएंगे। इसके कुछ सिम्टम्स बता देते हैं कि आपको बार बार मतलब स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ेगा, या आपको बार बार ऐसा फील होगा कि आपके पेट में मरोड़ सी है। मतलब इसमें क्या होगा कि आपको मतलब बहुत ज्यादा आपका जो लीवर है वो आपके डाइजेशन में जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है उसकी फंक्शनिंग में दिक्कत आएगी, और लीवर पे फैट जमा होगा, तो वो क्या होगा कि आपका जो पैंक्रियाज है वो भी आपका इंसुलिन जो प्रोड्यूस करता है प्रॉपर, वो भी सही से नहीं कर पाएगा, क्योंकि पैंक्रियाज क्या करेगा, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा आपकी बॉडी में बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए, लीवर पे ज्यादा फैट होने की वजह से वो क्या करेगा, लीवर वो इंसुलिन इधर खींच लेगा, तो इससे आपका ग्लूकोज भी बढ़ेगा बॉडी में। तो जो लीवर प्रोफाइल है, अगर आपकी वो नॉर्मल नहीं आ रही है, SGPT-OT बहुत ज्यादा जा रहा है, तो ये अगर बहुत ज्यादा चला गया, मतलब आपका समझ लीजिए 300, 400, 500 इस तरीके से जा रहा है, तो ये लीवर हेमरेज को बढ़ावा देता है। तो और अगर आपका मान लीजिए 160 है, 180 है, 120 है, तो इसके लिए दवाई अवेलेबल है मार्केट में, मेडिसिन है। आप डॉक्टर से डिस्कस करिए और अपना लीवर प्रोफाइल टेस्ट कराइए। तो SGPT और SGOT पे जरूर नजर रखिए कि ये लेस देन 40 होने चाहिए, ठीक है। लीवर प्रोफाइल को कंट्रोल करने में आपको ये एक आती है मेडिसिन LIV52, ये हिमालय की आती है, एक शीशी आती है
जिसका जो कैप होता है ढक्कन वो ग्रीन कलर का और व्हाइट कलर की शीशी, उस पे लिखा होता है लिव 52। तो ये आपकी लीवर की ही दवा है, ये लीवर की फंक्शनिंग में आपको हेल्प करती है। इसको आप आयुर्वेदिक मान सकते हैं। तो ये आप लंच के बाद 2 टैबलेट या जैसा भी 1 टैबलेट ये आप लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज क्या है, लेकिन हाँ फिर भी ये कहूंगी, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आपको जानकारी होना जरूरी है कि ये मेडिसिन किस चीज की है, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूरी है और आपकी रिपोर्ट जरूरी है। तो लीवर प्रोफाइल टेस्ट कराते समय ये ध्यान रखें, मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया भी है कि अपने लीवर को कैसे हेल्दी रखें, उसमें ये चीजें डिटेल में डिस्कस हुई हैं। तो लीवर में आपका SGPT और SGOT ये दोनों आपको ध्यान रखना है। किडनी फंक्शन टेस्ट KFT, ठीक। किडनी फंक्शन टेस्ट में देखते हैं कि हमको क्या जानना जरूरी है। सीरम क्रेटिनिन, सीरम क्रेटिनिन आपका लेस देन 1 होना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर सीरम क्रेटिनिन आपका 1 से ज्यादा जा रहा है तो आपकी किडनी खराब हो रही है। तो अगर आपका सीरम क्रेटिनिन लेस देन 1 है, 0.5, 0.8, 0.7, तो ये आपका सही है। लेकिन अगर आपका ये 1 या 1 से ज्यादा जा रहा है तो आपको दिक्कत क्या महसूस होगी, सबसे पहली प्रॉब्लम आपको वीकनेस बहुत आएगी, आपका जो हीमोग्लोबिन है वो डाउन होने लगेगा। आपकी जिसको किडनी सीरम क्रेटिनिन ज्यादा बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है, उसको देखिए इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, दवाएं भी हैं, और फर्दर स्टेज इसकी डायलिसिस है, ठीक। किडनी खराब होने पे क्या होता है, डायलिसिस, ठीक। ये वो एकदम जो आगे वाली स्टेज है वो बता रही हूँ। तो इसमें क्या करना चाहिए, इसमें और एक चीज और जान लीजिए, जिनकी सीरम क्रेटिनिन ज्यादा है या जो सीरम क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है और वो दवाई से कंट्रोल किए, दवा या इंजेक्शन, इसके इंजेक्शन भी आते हैं, इसकी रेगुलर मेडिसिन भी आती है। इसकी मेडिसिन को लेने में एक बात का ध्यान रखा करिए, आफ्टर लंच अगर आपको डॉक्टर ने बताया हुआ है इसकी मेडिसिन, तो इसकी मेडिसिन खाना खाने के 3 मिनट के अंदर आपको लेनी होती है। बहुत ज्यादा गैप मत दीजिए, इसमें एक विशेष ध्यान रखना होता है। जो लोग लेते होंगे उनको ये बात जानकारी होगी, लेकिन जिनको नहीं है या इन फ्यूचर भगवान न करे उनको कभी जरूरत पड़े, तो वो ये याद रखें कि आफ्टर लंच, जब आपने अपना खाना खत्म किया, लंच के बाद दी जाती है ज्यादातर, बहुत ज्यादा केस में लंच और डिनर दोनों के बाद दी जाती है। तो जब आपने अपना मील कंप्लीट किया है तो उसके 3 मिनट के अंदर अपनी दवा ले लीजिए, टैबलेट। इसका इंजेक्शन भी लगता है, किसी को वीकली लगता है, किसी को पर डे का केस तो नहीं होता ज्यादातर, या होता भी होगा भाई, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में। तो जितना मेरी जानकारी, इसका इंजेक्शन भी होता है, इंजेक्शन से भी इसको कंट्रोल करते हैं। और अगर आपका सीरम क्रेटिनिन ज्यादा है और अगर आपको डायबिटीज भी है तो आपका डायबिटीज लेवल उतना ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं आएगा, इस केस में आपका हीमोग्लोबिन भी डाउन आएगा, ठीक है। तो सीरम क्रेटिनिन बढ़ने की एक और दिक्कत कि आपका हीमोग्लोबिन, आपको वीकनेस रहेगी बॉडी में, तो आपको आयरन भी अलग से लेना पड़ेगा एज ए सप्लीमेंट, ठीक। तो ये आपका हो गया किडनी फंक्शन टेस्ट। दूसरी बात, एक और टेस्ट होता है, ऐसे तो कई होते हैं लेकिन हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही डिस्कस कर रहे हैं। एक आपको दिक्कत आएगी, दिक्कत क्या आएगी, मतलब एक टेस्ट का नाम लिख रही हूँ यहाँ पे, यूरिक एसिड। ये क्या होता है, देखिए इसका किडनी से आपके संबंध नहीं है, मतलब यूरिक एसिड नाम सुन के ये मत समझिए कि इसका कुछ किडनी से संबंध है, ये अलग से टेस्ट होता है, मतलब इसका ये किडनी पैनल में नहीं आता, किडनी फंक्शन टेस्ट में नहीं आता, तो इसका नाम इसीलिए अलग से लिखा है। यूरिक एसिड क्या होता है कि आपके जोड़ों में, हाथ, ये जोड़ आपका, ये ज्वाइंट, जितने भी ज्वाइंट्स है पैर में, घुटने में, तो उसमें आपको पेन फील होगा, ठीक है, जिसको भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। और यूरिक एसिड भी आपका जो होता है वो अंडर क्या होना चाहिए, 7, लेस देन 7 होना चाहिए, ठीक। अगर 7 से कम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसकी भी मेडिसिन आती है, डॉक्टर से डिस्कस करिए, वो आपको बताएंगे, ठीक। यहाँ पे मैंने जो भी बताया, मैंने आपको बोला कि जानकारी आपको होनी चाहिए, बट मेडिसिन आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। जानकारी होनी चाहिए कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको ये दवाई दी जा रही है, ये है तो ये दवाई अब खानी है, ये दवाई कैसे नहीं खानी है, ठीक। यहाँ पे ऐसा है, तो यूरिक एसिड से प्रॉब्लम क्या आएगी, यूरिक एसिड के सिम्टम क्या है कि आपके ज्वाइंट्स में पेन होना,
होगा, अजीब सा पेन होगा, तो आप आपका एक बार यूरिक एसिड जरूर चेक कराइए। ठीक, हो सकता है वो बढ़ा हुआ हो तो उससे जॉइंट्स में पेन होता है। ठीक है, तो क्या क्या टेस्ट होगा यहाँ पे? हाँ, एक और सीबीसी, देखिए हमने भूल गए। सीबीसी क्या होता है? जिसमें आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूपीसी और आपका जो ब्लड काउंट लेवल है ये सब चेक होता है। तो ये आपका हो गया सीबीसी। ठीक है, हीमोग्लोबिन अगर आपका यही है 12-13 तो ये अच्छा है। ठीक है, बहुत कम है, नीचे जा रहा 9-8 तो ये आपके लिए दिक्कत की बात है। ठीक है, बाकी तो ठीक ही है। हीमोग्लोबिन आपका ज्यादातर ये किडनी वाले केस में कम होता है, या आप एनीमिक हैं तो भी कम आएगा। ठीक, तो इन सब चीजों के ये एक हमें मतलब रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना चाहिए। अगर आप इनमें से किसी भी चीज के शिकार हैं तो अलग बात है। हाँ, थायराइड भी देखिए हम लोग भूल गए। थायराइड जो होता है आपका, थायराइड में हम लोग क्या चेक कराते हैं? T3, T4 और TSH, ये 3 चीजें चेक कराते हैं। ठीक, तो आपके थायराइड में भी आपका ये सब जो है लेस देन 10 होना चाहिए। मतलब अगर आपका 6 भी पार कर रहा है, 6+ भी हो रहा है, तो आपकी जो मेडिसिन है उसकी जो डोज है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, वो भी आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपको कब कैसे डोज बढ़ानी है। बट थायराइड की मेडिसिन में एक बात ध्यान रखने वाली है, जैसे मान लीजिए आप 20 माइक्रोग्राम की ले रहे हैं, सॉरी 25 की ले रहे हैं, 25 नहीं होता, 12.5 से शुरू होता है। देखिए 12.5 माइक्रोग्राम, फिर 25, 50, 62.5, 75, देन 100। ठीक, ऐसे होती है इसकी जो मेडिसिन की डोज होती है, जो टैबलेट आती है वो इसके आगे दवाई के आगे लिखा होता है कि कितने माइक्रोग्राम की है। ठीक है, तो अगर आप सपोज 25 माइक्रोग्राम की ले रहे हैं और अगर आपका थायराइड बढ़ गया, ठीक है, मान लीजिए, तो 25 से आप जो इसका अगला अवेलेबल जो क्वांटिटी है उस पे जाइए। 25 से एकदम से 75 मत लीजिए, 25 से बढ़ा के आप पहले 50 करिए 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए, जैसे भी है। फिर 50 के बाद आप 62.5 पे आइए, फिर 75 पे जाइए। मतलब थायराइड के केस में क्या होता है, ये एक हार्मोन है, मतलब जो आप टैबलेट के रूप में ले रहे हैं वो एक हार्मोन है। ठीक है, मेडिसिन से ज्यादा वो हार्मोन है जो आपकी बॉडी, जो आपकी जो ग्लैंड है थायराइड वाली, वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है। ठीक है, तो आपको बाहर से लेना है। ठीक है, तो उसमें उसके लिए वो एक हार्मोन है, तो हार्मोन की जो मात्रा होती है वो एकदम से बढ़ाई या घटाई नहीं जाती। आपको 25 मान लो आप सपोज ले रहे हैं, आपका थायराइड थोड़ा बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आप अगर आपको पता, मतलब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ना कि 75 आप लीजिए, तो एकदम से मत बढ़ाइए। आप 25 से पहले 50 पे आइए कुछ दिनों के लिए, 15 से 20 दिन के लिए। बॉडी को एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, हार्मोन के सेंस में। और फिर 50 के बाद फिर 62.5 पे आइए, मतलब जैसे जैसे उसका वो अवेलेबल है उसके हिसाब से जाइए। इसी तरह अगर आपका थायराइड मान लीजिए आप 75 माइक्रोग्राम ले रहे थे, ठीक, आपकी रिपोर्ट थोड़ा कम की तरफ आई, तो आपको डोज कम करनी पड़ेगी, नहीं आपको दिक्कत आएगी बॉडी में। तो 75 से एकदम 25 पे मत आइए, पहले 75 से 50 पे आइए, सॉरी 62.5 पे आइए, फिर 62.5 से 50 पे आइए, फिर 50 से 25 पे आइए। ऐसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप इसको 15-15 दिन के लिए कर सकते हैं या आप 1-1 महीने पे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। ये चीज भी आप मतलब डॉक्टर से अपने पूछ सकते हैं, वो बताएंगे आपको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके ब्लड टेस्ट थे। ठीक है, और इसमें एक बात और याद रखिए, जब भी कोई हार्मोनल रिलेटेड चीज होती, जैसे आपका ये थायराइड है, ये हार्मोनल केस है, तो अगर हार्मोन की कोई मेडिसिन है, ठीक है, या इसी तरह आपका पीसीओडी पीसीओएस का केस होता है, उसकी जो मेडिसिन है उसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुबह अगर आपने 6 बजे मेडिसिन ली तो अगले दिन सुबह 6 बजे ही आपको ये हार्मोन लेना है। ठीक है, तो ये टाइम, इसका टाइम इंपॉर्टेंट है, इसकी साइकिल होती है हार्मोन की, क्योंकि उतने टाइम बाद आपकी बॉडी में उस हार्मोन की फिर जरूरत पड़ेगी। तो इसमें टाइम का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग थायराइड की मेडिसिन लेते हैं वो कुछ और भी चीजें ध्यान रखें कि अगर उनको, जैसे थायराइड का केस है, जनरल उनको कैल्शियम सप्लीमेंट दिया जाता है अलग से,
तो थायराइड और कैल्शियम के बीच में 4 घंटे की गैपिंग होनी बहुत जरूरी है। थायराइड का जो आपने सुबह टैबलेट लिया है और कैल्शियम टैबलेट जो आप लेंगे उसके बीच में 4 घंटे की गैपिंग मिनिमम जरूरी है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम अपने मतलब साल में एक बार तो ये सारे ब्लड टेस्ट आप करा सकते हैं। इससे आपको इम्पोर्टेंट आपकी बॉडी के बारे में पता चल जाएगा कि आपकी जो सारी चीजें हैं वो सही चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है। कब कौन सी दिक्कत आ रही है, किस केस में आपको क्या चेक कराना चाहिए, किस चीज पे नजर रखनी चाहिए, ये सब कुछ हम लोगों ने बातें जानी इस वीडियो में। जल्दी मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। लास्ट में फिर एक बात ऐड करना चाहूंगी कि आपको कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से अपने पॉइंट्स डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ जो जानकारी आपको होनी चाहिए वो बताती हूँ, ओके। तो कोई ये ना समझे कि अगर मैडम ने यहाँ पे कोई दवाई बोल दी या लिख दी तो हमें यही खाना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस केस में आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट साल में एक बार जरूर कराएं। सभी को मेरा सजेशन है, जरूरी है अपने बॉडी के बारे में जानना, क्योंकि अब अगर हम हेल्दी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, है ना। तो हमारा हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। चलिए अब विराम देती हूँ अपनी वाणी को। जल्दी मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।